हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी क्लासेस। और अब हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ टुडे विच इज 6 फरवरी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इन आवर फर्स्ट न्यूज, दिस इज अबाउट ट्रम्प एंड मोदीज मीटिंग. सो एज वी नो कि ट्रम्प हैज बीन अपॉइंटेड 47th president of United States of America, और he has invited Modi to the White House. So maybe in the next week, Modi will be meeting Trump for the first time in his second term. Okay, next news देखते हैं. Okay, so this is about gold investment. So gold investment in India has surged by 60% in 2024, और ये ऑलमोस्ट 18 बिलियन की कैपेसिटी में रीच हो चुका है. इसको अगर इसमें देखें तो 1.5 लाख करोड़ के अराउंड है. और ये रिपोर्ट है द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC का. ठीक है, कंपेयर टू 2023 60% का सर्ज हुआ है 2024 में. ठीक है, रिजर्व कितना हो गया है, 239 टन हो चुका है. और गोल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल डिमांड इन दिस कैटेगरी. मतलब इंडिया में जो डिमांड है गोल्ड का, वो वर्ल्ड का 20% है. अकेले लीड करता है इंडिया. ठीक है, जो कि अराउंड है 1180 टन में. और वर्ल्ड वाइड डिमांड भी जो है वो 25% से ग्रो किया है. सो एज वी नो, गोल्ड बहुत ही फेमस है अपने इंडिया में. ओके, सो 60% का सर्च देखने को मिला है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट एन इवेंट, AI एवरीथिंग ग्लोबल इवेंट, विच इज होस्टेड बाय दुबई. और ये कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट AI इज गेटिंग फेमस डे बाय डे. तो ये उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है वहाँ पे. और फोकस किया जाएगा AGI रेगुलेशन पे और एथिकल डेवलपमेंट ऑफ AI. ओके, ये कहाँ पे हो रहा है, इवेंट दुबई में हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. ओके, तो ये न्यूज़ है अगेन यूनाइटेड स्टेट के रिगार्डिंग. तो ट्रम्प ने जैसे अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में ही कहा था कि ही विल बैन ट्रांसजेंडर वीमेन फ्रॉम फीमेल स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. So finally he has signed on this agenda, and he has finally banned transgender women in female sports. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. ओके, तो ये न्यूज़ है वेदर के रिगार्डिंग. सो जनवरी 2024 हैज रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स वार्मेस्ट जनवरी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन साइंटिस्ट. ठीक है, ऑल्दो 24 को लालिना का ईयर कहा जा रहा है, बट जनवरी ने ऐसा कोई स्पेसिफिक वो दिया नहीं है. ये अल्नीनो की तरफ ही अभी भी बिहेव कर रहा है. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन वार्मेस्ट जनवरी. तो थोड़ा सा लालिना और अल्नीनो के बारे में देख लेते हैं. तो ये कंडीशन होता है ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक के वार्मिंग और कूलिंग के रिगार्डिंग अमेरिकन कोस्ट जो होता है. तो अल्नीनो में क्या होता है, ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक जो है वो वार्मर देन एवरेज होता है, और लालिना की कंडीशन में इट्स कूलर देन एवरेज, एंड दिस अफेक्ट्स वेदर फिनोमिना वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो 24 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है लालिना का ईयर. ठीक है, तो कूलर देन एवरेज होगा. बट अभी तक जनवरी में ऐसा कोई संकेत मिला नहीं है. आगे देखा जाएगा आगे एक मंथ में कैसा रहता है मौसम. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. ठीक है, तो ये है कार्गो रिपोर्ट. तो इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे कार्गो हैंडलिंग जो है वो इंक्रीज हुई है 58.34 मिलियन टन्स. 2014-15 में होता था, और अभी कितना हो रहा है, 819.23 मिलियन टन्स. 23-24 का रिपोर्ट है ये. तो इसमें काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है, और अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 3.5% रहा है. दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग जनरली जो कार्गो शिप्स आती है हमारी इंडिया के मेजर पोर्ट्स में, उनमें काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है. ओके, ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. ओके, दिस इज अबाउट ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. तो इनके रेवेन्यू में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, एंड इट हैज़ रीच्ड अराउंड $626 बिलियन.
okay, marking 81.1% of increase. ठीक है, and it has rebounded. In COVID time, it has decreased, but again it has rebounded in 2024. ठीक है, and this positive momentum is expected to continue. और 2025 में ये उम्मीद की जा रही है कि $705 बिलियन के अराउंड इसका रेवेन्यू जो है वो रीच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओके, तो ये अगेन यूएसए से रिलेटेड न्यूज़ है, जहाँ पे ट्रम्प ने आते ही कहा था कि ही विल डिपोर्ट एवरी इलीगल माइग्रेंट। सो इंडिया से अराउंड 100 जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट किया गया है। ठीक है, और ये प्लेन जो आई है C-17, ये अमृतसर में लैंड की है विथ 25 women, 12 माइनर्स एंड 79 men ऑन बोर्ड। इसके अलावा क्रू मेंबर्स भी रहे हैं उसमें। अच्छा, ये अनुमान लगाया जाता है कि 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कंट्री यूएसए में। ठीक है, और जो ये इंडिया में डिपोर्ट किया गया है ये पहला शिपमेंट है, और भी आने की संभावना है। इनको बहुत बुरी ट्रीटमेंट मिला है, इनके हाथ पांव बांध के नो बाथरूम ब्रेक्स दिए गए हैं, और एक जांच कमेटी बिठाई गई है इसके रिगार्ड में। सबसे ज़्यादा जो गुजरात और पंजाब के लोग हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स, जिनको वापस भेजा गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओके, दिस इज रिगार्डिंग इजराइल। सो पीएम नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ मेट यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट ट्रम्प, और वहाँ पे ट्रम्प ने एक बहुत ही रेडिकल सजेशन दिया है, दैट इज ये गाजा स्ट्रिप को अमेरिका टेक ओवर करेगा और ही माइट ओन इट। सो इट जस्ट अ रेडिकल स्टेटमेंट, लेट्स सी कि इन फ्यूचर वो ऐसा क्या एक्शन लेते हैं। ओके, ओके, सो दिस न्यूज़ इज अगेन रिगार्डिंग टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, जो कि नीदरलैंड में हुआ है इस साल। तो यहाँ पे के फाइनल में पहुंचे थे आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश, जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश, बट इनको हार मिली है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। बट रिगार्डलेस जो ट्रॉफी है वो इंडिया में ही आ रही है, सो दैट्स अ विन। और टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को विंबलडन ऑफ चेस भी कहा जाता है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड जो होता है टर्म। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है विंबलडन ऑफ चेस। ओके, so that is it for today. Thank you for watching, and keep liking, sharing and subscribing. Okay.